हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्वागत है आपका फिर से हैशटैग 90 डेज चैलेंज में, जो कि है लर्न टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज। जी हाँ, आपको मेरी फर्स्ट वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपने काफी कुछ लर्न किया होगा फर्स्ट वीडियो से, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। मैंने दो तरह के इंट्रोडक्शन दिए थे। आई होप कि बहुत ज्यादा ही लर्निंग रही होगी आपके लिए। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के उस पहले पड़ाव से। जी हाँ, तो वो पहला पड़ाव आपको ही पता है क्या है ना? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपने कहीं भी किया होगा या कहीं भी नाम सुना होगा, तो वो चीजें सबसे पहले आती है ना? जो कि ग्रामर का भी पार्ट है और जिसका नाम है, यस बिल्कुल सही गेस किया आपने, इसका नाम है टेंस गाइस। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इट्स नॉट सो बिग डील टू लर्न हाउ टू लाइक आई मीन टू से यूज इट इन योर स्पीकिंग अबाउट टेंस। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है गाइस, ओके, इट्स अ वेरी क्विक वॉक। अगर आपने बहुत अच्छे से अगर वीडियोस देखी आपने मेरी, तो बहुत ही आसानी से आप टेंसेस के सारे सेंटेंस, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, आपके साथ कन्वर्स कर रहा हूँ, और आपको टेंसेस आप लर्न कर लेंगे मेरी वीडियो से, और आप इंग्लिश बोलने भी लग जाएंगे। तो मैं आपको आज इंग्लिश बुलवाने वाला हूँ बिल्कुल साथ में ही, मतलब मैं आपको बताऊंगा और आप इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। जी हाँ, जैसे अभी थोड़ी देर में आपको यकीन भी हो जाएगा कैसे, वो हम चलते हैं आगे। तो गाइस, जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लाइक डे सेकंड का, और लाइक जो डे सेकंड है वो मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पहला इंट्रोडक्शन था डे वन का। डे टू जो है वो है अबाउट टेंस, है ना, कि टेंस है क्या और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर बाकी उसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। तो आज जो है बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही खास है, क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइक टेंस से। तो देखते हैं कैसे कैसे रहती है हमारी लाइक आई मीन टू से टीचिंग, और लाइक आप इसे कैसे ग्रैब करते हैं। तो गाइस, तैयार हो जाए, आप अपना नोटबुक और लाइक पेन जरूर ले लें, ठीक है, और साथ में लिखते भी रहें कि वन बाय वन मैं आपके सारे डाउट्स एक एक चीजें क्लियर करूंगा, है ना, कि लाइक आई वी यू दे होता भी क्या है, और इसमें लाइक पर्सन क्या होते हैं, वर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं, राइट, और उनके सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा वन बाय वन, जिससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जी हाँ। तो गाइस, जो फर्स्ट है वो है टेंस, जो कि ग्रामर में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पे हम सबसे पहले टेंस पढ़ाते हैं, टेंस बताते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, और लाइक है क्या। तो मैं स्टार्ट करूंगा टेंस से। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं गाइस? कैन यू गेस? सही गेस किया आपने। जी हाँ, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं गाइस। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जी हाँ, मेनली 3 टाइप के होते हैं टेंस, एंड इसके फिर पार्ट्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक वैसे ही फ्यूचर के 4 पार्ट्स होते हैं। तो टोटल अगर टेंस हम काउंट करें तो वो हो गए 12 गाइस, राइट, ओके। तो हम वन बाय वन टेंस से सारे टेंसेस सीखेंगे गाइस। तो आज का जो पहला है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 4 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस है गाइस, इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे और इंग्लिश बोलने लग जाएंगे आज से ही, राइट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब मैं आऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या? बहुत से लोगों के क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन होता है, वैसे ऐसा लगता है बहुत सिंपल है, बट मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मैंने बहुत बड़े स्कॉलर्स को भी देखा है ऐसे मिस्टेक करते हैं। जहां पे बोलना होता है कि आई बिलोंग टू, वहां पे बोलते हैं आई बिलोंग्स टू। जहां बोलना होता है ही बिलोंग्स टू, वहां पे बोलते हैं ही बिलोंग टू, राइट। तो वो वहीं पे मिस्टेक हो जाती है गाइस, है ना। तो आपके सारे मिस्टेक्स यहाँ पे दूर होने वाले हैं गाइस, ओके। तो उठा लीजिए अपना लाइक नोटबुक और पेन और शुरू हो जाइए। मेरी वीडियो के साथ साथ आप लिखना शुरू करें, और आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस वीडियो से ही इंग्लिश लर्न कर लेंगे और इंग्लिश बोलने भी लग जाएंगे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। तो आर यू रेडी गाइस? तैयार है गाइस? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो शुरुआत करते हैं आज गाइस टेंस की, जिसमें पहला है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? बहुत आसान है गाइस। इस टेंस में हम बात करते हैं पहला हैबिट्स की, दूसरा डेली रूटीन की, नंबर 3 यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की। उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत सिंपल है।
अब मैं हैबिट्स के एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे हैबिट्स, क्या हैबिट्स, अब लोग पूछ सकते हैं कि हैबिट्स बताता है क्या बताता है। जैसे मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ, ये मेरी हैबिट है, तो मैं बोलूंगा आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें मैंने दूसरी बातें कही लाइक डेली रूटीन की। अब डेली रूटीन है कि वह सुबह 6 बजे उठता है, ही वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये उसका रूटीन है, डेली रूटीन। जैसे ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक्स शावर, ही लाइक गेट्स रेडी, ही गोज टू ऑफिस, ये क्या, ये डेली रूटीन है। तो इसमें हम डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, सिंपल। ये सारी चीजें सिंपल प्रेजेंट में ही आएंगी, राइट। कि जिसमें अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं इसे सेंटेंस के अगर सिम्टम्स बताऊं, तो सेंटेंस के एंड में होता है ता है, ती है, ते है। जैसे मैं सुबह उठता हूं, मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं तैयार होता हूं, मैं नहाता हूं, सब में ता आ रहा है, राइट, ओके। तो ये सिंपल डेली रूटीन के सेंटेंसेस हो गए कि लाइक मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, है ना, आई डू दिस, आई डू दैट। तो ये सिंपल प्रेजेंट के रूटीन में आ गए, राइट। नंबर 3 है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि फैक्ट्स होते हैं, जो कि लाइक नेचुरल होते हैं और कभी चेंज नहीं होने वाली चीजें होती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल, ये कभी चेंज नहीं होगा गाइस, वो हमेशा से पूरब में उगता रहा है और पश्चिम में डूबता रहा है। तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट में बनाते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो ये 3 मेनली एग्जांपल है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पहला है हैबिट्स के लिए, दूसरा यूज करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट को डेली रूटीन बताने के लिए, नंबर 3 पे हम यूज करते हैं यूनिवर्सल फैक्ट को बताने के लिए, ठीक है। ये 3 आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें फॉर्मूले क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, उदाहरण और लाइक आपका फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लोग यही पूछते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। तो फॉर्मूला डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया और मैं अब बताऊंगा आपको लाइक फॉर्मूला एंड एग्जांपल। तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत अहम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, पहला फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जी हाँ, और दूसरा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES IS प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको हम V5 भी बोलते हैं, ठीक है। V1 प्लस SES IS को हम V5 बोलते हैं, वर्ड की 5th फॉर्म, ठीक है। तो चलो अब मैं बात करूंगा नोट्स में, मैं आपको बता दूं कि ये जो V1 और V5 है ना, वो क्या है ना, ये कंफ्यूज करने वाली वैसे चीज है। लेकिन अब मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा V1 और V5 को एज अ नोट्स, कि V1 कब यूज करते हैं, किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और V5 किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। तो V1 वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे जब सब्जेक्ट हमारा I, we, you, they अगर है या कोई भी प्लूरल है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मतलब V1 यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट राइट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या कोई भी सिंगुलर है या किसी का नाम है, राम श्याम सीता गीता, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही शी इट, और किसी कोई भी नाम आप ले लें, राम श्याम सीता गीता, या फिर कोई भी सिंगुलर हो गई चीजें, राइट, लाइक बॉय, तो हम उसके लिए यूज करेंगे V5, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और IES। क्लियर है गाइस? तो ये 2 फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको एक टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब की जैसे पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग मैं सेंटेंस आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, सेंटेंस का एग्जांपल देके बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइस आगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें लाइक हम एग्जांपल देते हैं। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, और एक एक्शन लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने कहा गो टू मार्केट, एक एक्शन। देखते हैं अब इसे कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है आई और मैंने एक्शन लिया गो टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। अब देखते हैं सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आपको ही पता होता है वी, मतलब हम लोग, तो हम लोग मार्केट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट, बन गया सेंटेंस। अब मैं दूसरा लूंगा फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है यू, मतलब तुम मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर होता है यू, ये भी यू ही होता है, तो इसका मतलब होता है तुम लोग, आप लोग मार्केट जाते हैं, क्या होगा, यू गो टू मार्केट। बहुत सिंपल है, देखा आपने कैसे बन रहा है। फिर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही शी इट, और कोई भी नेम हो, कोई भी सिंगुलर है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वह मार्केट जाता है, क्या हो जाएगा, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है, शी गोज टू मार्केट। अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, दे, वे लोग मार्केट जाते हैं, क्या हो जाएगा, दे गो टू मार्केट, वे लोग मार्केट जाते हैं। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे बनाया मैंने, ठीक। और भी मैं एग्जांपल लूंगा, और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्पीक इंग्लिश, एक वर्ब लिया स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश। अब मैं बताता हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश।
ठीक वैसे ही सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है यू, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश, क्या होगा, यू स्पीक इंग्लिश। फिर वैसे ही सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर क्या हो गया, यू, आप लोग इंग्लिश बोलते हैं तो क्या होगा, यू स्पीक इंग्लिश, सेम एज इट इज। अब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सेम, ही शी इट, वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, दे, वे लोग इंग्लिश बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। क्लियर है गाइस? तो मैंने आपको दूसरा भी एक्शन लेके बता दिया। अब मैं तीसरा एक्शन लूंगा, राइट अ लेटर, लास्ट, ठीक है। तो लेटर लिखना, जैसे हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में राइट अ लेटर, ठीक है। तो अब फिर से लेते हैं एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, मैं लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, हम लोग लेटर लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। फिर वैसे ही आते हैं सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, तुम लेटर लिखते हो, यू राइट अ लेटर। फिर सेकंड पर्सन प्लूरल क्या हो गया, तुम लोग लेटर लिखते हो, आप लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू राइट अ लेटर, सेम एज इट इज। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट, वह लेटर लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, वे लोग लेटर लिखते हैं, दे राइट्स अ लेटर, राइट। तो देखा मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स, मैंने 3 वर्ब यूज किए इसमें, गो टू मार्केट, दूसरा मैंने यूज किया आपको लाइक स्पीक इंग्लिश, तीसरा मैंने यूज किया आपको राइट अ लेटर। मैंने 3 एग्जाम्पल देके आपको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बहुत आसानी से आपको बताया है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा इसके नेगेटिव सेंटेंस। ये तो थी असर्टिव सेंटेंस के बाद, अब मैं आप बात करूंगा नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, 3 मोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। जी हाँ, तो मैं सेम एक्शन लेता हूँ, गो टू मार्केट। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा आई डोंट गो टू मार्केट, राइट। और थर्ड पर्सन अगर है लाइक ही शी इट है तो क्या हो जाएगा, ही डजंट गो टू मार्केट। जी हाँ, अगर मैं दूसरे एग्जांपल लूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं लाइक स्पीक इंग्लिश, तो आई स्पीक इंग्लिश, थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, लाइक सॉरी आई डोंट स्पीक इंग्लिश, अगर थर्ड पर्सन है तो क्या होगा, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। जी हाँ, अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि क्या मैं मार्केट जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है, डज ही गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, मैं सेम एक्शन लूंगा, तो क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो टू मार्केट, या डू आई नॉट गो टू मार्केट, दोनों सही है। और अगर थर्ड पर्सन लेते हैं तो ये होगा डज ही गो टू मार्केट या डजंट ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जाता है। तो गाइस अब ये लाइक जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो खत्म होता है। मैंने सर्टेन सेंटेंस बहुत अच्छे से बताया आपको, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको बता दिए। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से गाइस सिंपल प्रेजेंट की एक चीजें मैंने क्लियर की है गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी लर्निंग होगी और आप इजीली बहुत ही आसानी से सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू आप सीख जाएंगे, आई एम वेरी श्योर। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।